नमस्कार दोस्तों, फोर्ट्रून अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम अपने कोर्स ऑन पिवट टेबल में बात करेंगे बिन और बकेट एनालिसिस विद न्यूमेरिक डाटा। यानी आप बिन और बकेट एनालिसिस कैसे करेंगे आप न्यूमेरिक डाटा में, वो आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक ग्रुपिंग में डिटेल बता देते हैं कि ग्रुपिंग क्या होता है और कितने टाइप की होती है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। जो ग्रुपिंग होती है दोस्तों, वो होती है कंबाइनिंग मैनी आइटम इनटू फ्यू आइटम्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप टेक्स्ट को कैसे ग्रुप करेंगे। इस वाले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको नंबर को कैसे ग्रुप करेंगे। तो नंबर की डिस्टिंक्शन बेसिकली चार तरीके से कर सकते हैं दोस्तों आप। एज ग्रुप्स फ्रॉम एज, ग्रुपिंग पीपल बेस्ड अपॉन टेस्ट, एजिंग एनालिसिस इन फाइनेंस और डिसिमिलर बिन्स। तो इनके बेसिस पे आप अपनी ग्रुपिंग कर सकते हैं नंबर्स पे। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाते हैं और आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारा डेटा है, यानी कस्टमर, ड्यू डेट, अमाउंट, डिस्काउंटिंग, एजिंग और सेगमेंट। यानी आप हमारे इस डेटा में देख पाएंगे कि हमने लिखा है कि हमारी कितनी पेमेंट डिलेड है और वो कब तक आनी है। मैं उसके बेसिस पे डिस्टिंक्शन देखना चाहता हूँ कि मेरी कितनी पेमेंट डिले है और कब तक आनी है। तो वो कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट पिवट टेबल, डेटा हमारा यही है और ओके कर दीजिए। आप अपने एजिंग को रोज में डालिए और अमाउंट को वैल्यूज़ में। एक बार और अमाउंट डालिए, मैं बताऊंगा इसलिए क्यों डाल रहे हैं। तो आप देख पाएंगे आपने ये कर दिया। अब आप इस अमाउंट को, यानी मैं इस अमाउंट को काउंट में चेंज कर देता हूँ। समराइज वैल्यू बाय काउंट। तो आप देख पाएंगे यार, पेमेंट है जो 2 दिन में आनी है उनकी अमाउंट ये है, और एक पेमेंट है जो 6 दिन में आनी है उसकी अमाउंट ये है। अब ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो गया है और बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है मुझे पढ़ने के लिए कि मैं ऐसे कैसे पढूं। तो मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को ग्रुप कर देता हूँ। तो आप राइट हैंड क्लिक कीजिए, ग्रुप पर जाइए। तो आपको यहाँ पर ये डेटा दिखेगा, स्टार्टिंग एट, एंडिंग एट और बाय। तो आप कैसे अपने डेटा को ग्रुप करेंगे? 1, और जो एंडिंग एट है वो 350 होगा इसका लास्ट पॉइंट, और बाय 30 का, यानी मेरे को एक स्लॉट 30 का चाहिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखिए 1 से 30 मेरी 56 पेमेंट्स हैं जिसकी वैल्यू इतनी है, यानी 1 से 30 दिन के अंदर मेरी 56 वो काउंट आना है, यानी 56 लोगों से मेरी पेमेंट आनी है 1 से 30 दिन में, और 31 से 60 दिन में 59 में आना चाहिए। तो अब मेरी अगर कंपनी की पॉलिसी है कि 120 डेज से पहले पेमेंट सारी आ जानी चाहिए। अब कई सारी पेमेंट आप देख रहे हैं 120 डेज के बाद भी है। तो मैं फर्दर क्लासिफिकेशन और करना चाहता हूँ। तो अब आपका डेटा ये है, तो अब कैसे करेंगे? तो वापस ग्रुपिंग पर जाइए। ये स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू है, एंडिंग आपका 120 हो जाएगा और बाय 120, और ओके कर दीजिए। तो आपका सारा डेटा डिफाइन हो गया, यानी 1 से 20 दिन के अंदर 194 की पेमेंट आ चुकी है। सिर्फ मेरी जो पेमेंट कंपनी रूल के हिसाब से नहीं आई है वो मेरी 4 बंदों से पेमेंट है और जिसकी वैल्यू ये है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना आसान है अपने डेटा को, यानी न्यूमेरिक डेटा को एनालिसिस करना बकेट के अंदर। यानी इसे बकेट एनालिसिस बोलते हैं दोस्तों। अब एक और प्रॉब्लम पे चलते हैं और उस प्रॉब्लम के अंदर आपको बताते हैं कैसे करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसमें आईक्यू दिया हुआ है लोगों का और यहाँ पर उनका नाम है। तो मैं अब इसका एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट करता हूँ पिवट टेबल को और ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आईक्यू को रोज में डालता हूँ, जेंडर को कॉलम में और जेंडर को ही वैल्यू में। तो आप देख पाएंगे कि हमारे एक नंबर में एक मेल है और इसके हिसाब से मैं डिस्टिंक्शन करना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, आप देखेंगे IQ एक्चुअली एक सेल्फ डिफाइंड एनालिसिस में आता है। मैं इसे 30-30 पॉइंट के डिस्टिंक्शन एनालिसिस में नहीं डाल सकता, यानी बकेट एनालिसिस इसका वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख पाएंगे इसका सेल्फ डिफाइंड वैल्यू होता है 0 to 65 सीरियसली चैलेंज होते हैं, 66 to 80 आपका बिलो एवरेज है, और ये वैल्यू बनी हुई है, यानी
80 से 90 बिलो एवरेज, 91 से लेकर 101 एवरेज, 101 से 120 अबव एवरेज। तो आप देख पाएंगे कि ये वैल्यू ऑलरेडी बनी हुई है और उसके बेसिस पे मुझे ये डिफाइन करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो ये आसान है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। आप यहाँ पर पहले जैसे मैंने बताया, इसे यहाँ पर वी लुकअप एनालिसिस कीजिए और वो आपके डेटा को आसान बना देगा। और यहाँ पर अगर फर्दर भी आपके पास डेटा आएगा तो वो आपको आसानी से बता देगा कि क्या चेंजेस होंगे। तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कीजिए, उसका नाम दीजिए IQ टाइप। अब यहाँ पर लगाते हैं वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप शिफ्ट और 9 से ब्रैकेट स्टार्ट। मेरे को ये वाली वैल्यू कन्वर्ट करनी है, यानी मेरा IQ होगा जो IQ टाइप में बनेगा। टेबल एरे है, यानी मेरे टेबल का नाम डालूंगा मैं यहाँ पर। ये मैंने IQ टाइप डाटा लिखा हुआ है। IQ डेटा सेलेक्ट हो गया, देखिए। अब मेरा कॉलम इंडेक्स क्या है? मेरे 2 वैल्यू देख रहा हूँ और ये 1 आएगा यहाँ पर, और शिफ्ट और 0 से ब्रैकेट बंद। तो आप देखेंगे मैंने वी लुकअप एनालिसिस लगाया है और जो मेरा डेटा इसका है IQ टाइप का, उसको मेरे को यहाँ ये देखिए, ये जो मेरा यहाँ पे जितना भी वैल्यू है वो देखे ये किसके अंदर आ रहा है, उसके हिसाब से सेकंड IQ लेवल मेरा डिफाइन कर दे और मेरा ऐसे एक एनालिसिस बना दे कि IQ टाइप डिफाइन हो जाएगा इस टेबल के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से। और यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए सारा हो गया है मेरा काम। आप यहाँ देखेंगे 124 गिफ्टेड है। तो देखिए 120 से लेकर 180 के बीच में गिफ्टेड आता है, तो ये एनालिसिस हो गया है। अब मैं शीट पर जाता हूँ और यहाँ पे अपने डेटा को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे IQ टाइप का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ से IQ हटा दीजिए, IQ टाइप डालिए, तो आप देखेंगे अबव एवरेज मेरी 70 फीमेल है और 102 मेल है। तो देखिए कितना आसान हो गया है आपको एनालिसिस करना अपने न्यूमेरिकल टाइप्स का, यानी न्यूमेरिकल डेटा का। आपको बस क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है और आप वीलुकअप एनालिसिस का यूज़ करके आप अपने जो मेन डेटा फ्रेम है उसको चेंज कर दीजिए और आपका ओवरऑल बहुत आसान हो जाएगा डिस्टिंक्शन और ग्रुपिंग करना। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू ग्रुपिंग इन वीक्स, मंथ्स, क्वार्टर एंड ईयर इन पिवट टेबल। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है वीडियो के दौरान तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये डाउट है, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मैं नए फीचर लेकर आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों।